हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एलिफेटिक अमाइंस का फ्लो चार्ट। इससे पहले भी मैंने फ्लो चार्ट ग्रुप पे पोस्ट किए हुए हैं हमने, और पहले फ्लो चार्ट कर रखे थे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन का कर रखा है, अल्कोहल्स और फिनोल का कर रखा है, अमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रहता है अभी। तो अमाइन का फ्लो चार्ट आज मैं यहाँ पे हम लोग करेंगे मिलकर। अमाइन में मैं एलिफेटिक अमाइंस पहले कवर कर रही हूँ। बेसिकली दो इसमें पार्ट होंगे, एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस, बेसिकली अनिलीन। तो अनिलीन का फ्लो चार्ट बाद में आएगा, आज एलिफेटिक अमाइंस का पढ़ रहे हैं, है ना। और एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे वीडियो बस देखने मत बैठ जाना। मतलब बैठ गया तो अच्छी बात है, बट वैसे कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट बनाना। तो पहला रिएक्शन जो हमारे पास वो है प्रिपरेशन का, वो है नाइट्रो अल्केन से अमाइंस बनाने। नाइट्रो बोलते हैं नोटो को, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है और आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो आपको ऑक्सीजन रिमूव करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है, विच इज सिंपली द रिडक्शन। तो यहाँ पे हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कर देगा, है ना। सिंपल रिडक्शन हो रही है, नथिंग एल्स। अच्छा, ये हमने नाइट्रो से बना लिए, इनको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। अच्छा, एक और बात कि आप साथ साथ अब से नोट भी करते रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि देखा और याद हो गया, भैया ऐसे किसी को याद नहीं होता है, सबको लिख के देखना पड़ता है, ठीक है। तो नाइट्रो अल्केन। नाउ दूसरा तरीका है, अब दूसरे तरीके में ना मैं काम कर रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ अल्कोहल से, OH से। पर ROH से अमाइंस कैसे बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। तो आई नहीं रहा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, चलो। तो हमारे पास है ROH, आई थिंक अब तो आ रहा होगा। तो थोड़ा इस बात को ध्यान से देखना, ROH यानी कि अल्कोहल जिसे बोलते हैं। तो देखो अल्कोहल में ना ये है कि अगर आप, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अल्कोहल में लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दिया हैलोजन, SOCl2 या किसी भी तरीके से हैलोजन ऐड कर देते हैं, HCl हो सकता था, PCl5 PCl3, देयर आर वेरियस वेज, आपने हेलो एल्केन में पढ़ी है ये बात। तो यहाँ से मिलता है RCl, मिलता है ना। अच्छा, अगर मैं इसे ट्रीट कर दूँ अल्कोहलिक KCN के साथ, तो अल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, RCN, वेरी सिंपल मिलेगा। अब देखो इस RCN पे थोड़ा गौर फरमाना, क्योंकि ये RCN ना बहुत जगह से इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। कैसे, देखो अल्कोहल था, बनाया हेलाइड, अल्काइल हेलाइड जिसको बोलते हैं ना, अल्काइल हेलाइड में अल्कोहलिक KCN बन के बनाया RCN, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं RCN की रिडक्शन कर दूँ, है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं। तो अगर मैं इस RCN की रिडक्शन कर दूं किसी रिड्यूसिंग एजेंट या हाइड्रोजन निकल के साथ, तो यहाँ पे ना इसमें सिंपल रिडक्शन रहेगी। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको गलत लगे कि भाई कार्बन तो बैलेंस ही नहीं हो रही है। हाँ, वो बैलेंस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरे को ये एक जर्नल बनाना था, RNH2, तो मैंने बना दिया। पर एक्चुअली ये ऐसे नहीं होगा, तो उसको साइड में लिख लो। ये ऐसा होगा कि आपके पास अगर RCN है और आपने उसकी रिडक्शन करी, तो यहाँ पे बनेगा RCH2NH2। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन कम नहीं हो सकती, रिडक्शन हो रही है ना, तो कार्बन तो कम हो नहीं सकती, तो RCN। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझो कि इसके दो बॉन्ड टूटते हैं, है ना, और दो दो हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो ये बनता है RCH2NH2। पर मैंने उसको यहाँ RNH2 ही लिखा है, बट आप समझो कि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि कार्बन कम नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन नंबर सेम, कार्बन नंबर सेम ही रहेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना, और रिएक्शन यहाँ लिख लेना। फ्लो चार्ट में इतनी सारी बातें बताना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें साइड में लिख रही हूँ, है ना। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा समझो कि RCN का सीन क्या है। RCN का सीन ये रहता है कि अगर आप इसकी कर देते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा लिमिटेड, है ना। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का साइन मतलब H3O पॉजिटिव मैं लिख देती हूँ। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम इसकी कर दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने H3O पॉजिटिव का साइन लगा दिया, उसका मतलब ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो दोनों में ना RCN अलग प्रोडक्ट देता है। अगर आप करा रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो ये बनाता है RCONH2, पर अगर आप करा रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो ये बनाता है RCOOH। RCONH2 को बोलते हैं अमाइड, अमाइड। या मैं एक काम करती हूँ, पार्शियल यहाँ करा देती हूँ, बिकॉज हो क्या रहा है कि मुझे फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मुझे फिर ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो मैं यहाँ पार्शियल करा देती हूँ, तो RCONH2 यहाँ बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ मैं फुल हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, तो यहाँ पे RCOOH बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया आपका अमाइड, एसिड अमाइड भी बोलते हैं जिसको। अब ना एक थोड़ी सी बात समझो, क्या
क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है। कैसे बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अमोनिया ऐड कर देना एक्सेस में। अगर आप एक्सेस में अमोनिया ऐड कर देते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड ही दे देता है, ठीक है, पहली बात। अब इसको ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या अमाइड से अमाइन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देर आर बेसिकली 2 वेज, ये करने के 2 तरीके हैं भाई। एक होता है जिसको आप बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन, HOFMANN, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हो सकता है कि आपको लगे कि मैडम बहुत गंदी राइटिंग लिख रही है, बट मैं स्पेलिंग रीड कर रही हूँ, HOFMANN, हॉफमैन डिग्रेडेशन, DEGRADATI। अरे बुक से देख लेना हॉफमैन डिग्रेडेशन का स्पेलिंग, ठीक है जी। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में आप क्या ऐड करते हैं? आप ऐड करते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक या एक्वस QH। एक्वस भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, तो मैं खाली QH लिख देती हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा यार एक्वस का तो लिखा ही नहीं। तो ब्रोमीन और QH के साथ उसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अमाइड से बन जाता है अमाइन। अब सवाल ये होता है कि एक और तरीका है अमाइड से अमाइन बनने का। देखो, हॉफमैन डिग्रेडेशन को डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं? डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नंबर डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है ना। तो अगर आपने लिया होगा RCONH2 तो आपको RNH2 ही मिलेगा, एक कार्बन कम मिलेगा। आप ऐसे समझो कि आपने लिया होता CH3CONH2 और फिर आप उसका हॉफमैन डिग्रेडेशन करा रहे होते हैं ब्रोमीन और QH लगा के, तो उस केस में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, CO हट जाता है, तो सिर्फ बचता है CH3NH2। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बन कम हो रही है। तो मैं एक लाइन लिख देती हूँ, कार्बन नंबर डिक्रीज बाय 1। इसमें कार्बन नंबर 1 से कम हो जाती है। पर अगर आप अमाइड से अमाइन बनाना चाहते हैं, कार्बन सेम रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कार्बन 2 ही रहें, तो आप लिखेंगे CH3CH2NH2। अगर आप कार्बन सेम रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको सिंपल इसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना। तो अगर मैं इसे सिंपली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करूं तो कार्बन नंबर सेम रहते हैं। अब आपको यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है कि RCONH2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो RNH2 नहीं बनेगा, इट शुड बी RCH2NH2। बट फ्लो चार्ट में इतना समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको अलग समझा दिया, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन अल्कोहलिक QH के साथ डिग्रेडेशन करा रहे हैं तो CO हट जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगी। बट अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो उस CO का CH2 बन जाएगा, कार्बन सेम रहेगी। अच्छा, एक और बात, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने को रिडक्शन कहा जाएगा कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। अब अगेन आपको लगेगा यार यहाँ तो एक कार्बन कम हो रही है, कार्बन है कार्बन नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं कि द थिंग इज कि नहीं, कार्बन सेम ही रहेगी। मैं फ्लो चार्ट में नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि फ्लो चार्ट में इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लो कार्बन नंबर सेम रहेगी, मतलब जितनी रिएक्टेंट में उतनी प्रोडक्ट में रहेंगी। जैसे अगर मैं लिखूँ R, या R छोड़ते हैं, अगर मैं लिखूँ CH3COOH तो वो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करने पे हाइड्रोजन को सेम रखता है, यानी कि अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल मिलता है, CH3CH2OH। ये कार्बन भी H2 में ऐसे हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3CH2OH। बट अगेन आप समझ गए बात, यहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से समझा दिया। तो ये आप पॉइंट लिख लेना, क्योंकि अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा शायद आपको, तो आप ये पॉइंट लिख लेना, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर अलग है ना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे अच्छा ये भी रहेगा कि आप रिएक्शन साइड में कहीं ना रफ में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लें, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको रिएक्शंस करनी है ना, तो आपको फिर याद रहेगा, है ना। तो ये होगी इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। सो द नेक्स्ट वी हैव केमिकल रिएक्शन। तो हमने अमाइन की प्रिपरेशन पढ़ ली है, अब आ जाती है केमिकल रिएक्शन में। ज़्यादा नहीं है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से तो काफ़ी कम है ना। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास अमाइन जार हम KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो याद कीजिए KMnO4 क्या होता है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। और भाई सिंपल सी बात है, हाँ, आपने नाइट्रोअल्केन लिया था, नाइट्रोअल्केन, तो नाइट्रोअल्केन की रिडक्शन करने से अमाइन मिल गया था, और अमाइन की ऑक्सीडेशन करने से नाइट्रोअल्केन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली रिवर्स रिएक्शन है, मतलब नाइट्रोअल्केन से अमाइन मिलता है रिडक्शन करने पे, और अमाइन की अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको नाइट्रो मिल जाएगा। तो NH2 हटाकर आपने RNO2 लगा देना, नाइट्रोअल्केन। वेरी सिंपल, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास
R-MgX। अभी R-MgX की रिएक्शन कैसे करें, तो एक बार मैं आपको साइड में अगेन करके दिखा देती हूँ। आप अपनी कॉपी पे प्लीज इस चीज को छोटे छोटे चीजों को लिखते रहो, क्योंकि जब आप मुझे वीडियो देख रहे हैं मेरी, तब तो आपको पता चल रहा है कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, पर यार देखो सीधी सी बात है, किसको याद रहता है, कितने दिन तक नहीं रहता है ना। इसलिए नोट्स में आपको हर छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। तो आपके पास अब ध्यान से देखना, RNH2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, RNH और H ऐसे ब्रेक डाउन कर देती हूँ, जहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये अमाइन हो गया। R-MgX के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो MgX के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, इनमें मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट होता है और R नेगेटिव पार्ट होता है। पोलैरिटी आप ले आए, बस कुछ नहीं करना, अब अटैक करना है। तो ये R नेगेटिव हमारे इस H पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, RH। तो मैं मेन प्रोडक्ट लिख देती हूँ। आई एम श्योर ऑब्वियसली इसका बाय प्रोडक्ट भी होता है, पर मैं फ्लो चार्ट में मेन प्रोडक्ट ही बता रही हूँ, है ना। तो आपको मिल जाएगा RH, यानी कि अल्केन। वैसे जो बचा आप उसको निकाल लो, RNH-MgX मिल गया, है ना। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप कि इसका जो रिमेनिंग प्रोडक्ट हुआ वो हुआ बाय प्रोडक्ट RNH-MgX। नाउ नेक्स्ट वी हैव RH, विच इज sorry, it should not be RH, actually it is RX, अल्काइल हेलाइड होना चाहिए ना। अल्काइल हेलाइड के साथ ये रिएक्ट कैसे करेगा, सिमिलरली RNH-H, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास RX है, X होता है नेगेटिव और H होता है पॉजिटिव। मैं मान के चल रही हूँ कि 1 डिग्री अमाइन है, प्लीज ध्यान रखे रखना कि मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि 1 डिग्री अमाइन है ना, वरना 2 डिग्री का प्रोडक्ट तो अलग हो जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगेन R' हमारे किस पे अटैक करेगा, हमारे पास जो RNH नेगेटिव पार्ट है वो X पे अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव R पे अटैक करेगा, सॉरी R हमारा RNH R पे अटैक करेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो ये और ये जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, RNH R, ये बन जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, RNH R, या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि ये 2 डिग्री अमाइन मिल गया। मतलब 1 डिग्री में अगर RX ऐड करते हैं तो 2 डिग्री अमाइन मिलता है, मोनोलिसिस भी बोलते हैं इसको। हाँ, अगर आप फर्दर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और दोबारा RX ऐड कर देते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसे R' ले लेती हूँ, इट इज R', है ना। अगर आप फर्दर RX ऐड करते हैं तो ये बनेगा RNR, ये यानी कि ये मिलेगा 3 डिग्री अमाइन। तो जैसे जैसे आप RX ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे, अगर आप आगे भी RX ऐड कर देते तो वैसे क्वाटनरी अमोनियम भी मिल सकता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, बट मैं इतना ही कर रही हूँ ना। नेक्स्ट है RCOCl, अगेन R-COCl, वही काम हो रहा है क्या कि आपने लिया RNH पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसको ट्रीट करना है RCOCl के साथ। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, ये H और Cl निकल जाएगा और जो बचा उसको जोड़ दो, तो क्या बचा, ये बचा RNH यहाँ से और COR वहाँ से, ये बच गया, है ना। इसे R' लिख देती हूँ, तो ये बचेगा R'-CONHR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप जो है ये वाली चीज़ लिख लो, तो RH-CONHR। ये अमाइड है, पर ये सब्सटीट्यूटेड अमाइड है। क्यों, क्योंकि जनरली अमाइड होते हैं RCONH2 ऐसे होते हैं, ये होता है ना हमारा अमाइड RCONH2, पर इसमें से अगर मैं H हटा दूं और R लगा दूं तो वो अमाइड ही है, बट सब्सटीट्यूटेड अमाइड है, तो इनको बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड अमाइड, सब्सटीट्यूटेड अमाइड। अच्छा, सिमिलरली वी हैव अमाइड, AMIDE है ये, AMID। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा गंदा लिखा जाता है, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, इतनी गंदी है नहीं, बट फिर भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड, RCHO। एल्डिहाइड के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो ध्यान से देखना, एल्डिहाइड के साथ थोड़ा अलग रिएक्शन होता है इसका। एल्डिहाइड के साथ मिलकर बना लेते हैं स्किप्स बेस। क्या होते हैं स्किप्स बेस, देखो आपने लिया RNH2, है ना, आप इसे एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर दो, तो पहले मैं एल्डिहाइड ही लिख देती हूँ। एक्चुअली एल्डिहाइड इज RCHO और उसे अमाइन के साथ ट्रीट कर दो, 1 डिग्री अमाइन इट शुड बी, ये एल्डिहाइड और अमाइन, ये एल्डिहाइड है। यहाँ वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर कैसे रिमूव होगा, H2 और O, है ना, जो बचा उसको जोड़ दो, तो क्या बचा R-CH डबल बॉन्ड NR, ये बना ना, दैट इज कॉल्ड स्किप्स बेस, SCH, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ तो SCHI-FF, स्किप्स बेस बोलते हैं इन्हें। इसमें C डबल बॉन्ड N की लिंकेज होती है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, इमीन बॉन्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव CHCl3 और अल्कोहलिक QH। तो देखो CHCl3 जो है वो जब 1 डिग्री अमाइन को CHCl3 और अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे कार्बिल अमीन रिएक्शन हो जाती है। कार्बिल अमीन एक नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
होता क्या है, कुछ नहीं होता, जो भी आ रहा है उसके साथ NC आ जाता है, NC यानी कि आइसोनाइट्राइल। तो ये आइसोनाइट्राइल बन गया RNC। आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसे, आप साइनाइड भी बोल सकते हैं, वैसे नाइट्राइल इसका ऑर्गेनिक नेम हो जाएगा, है ना। आइसोनाइट्राइल बनता है। और यहाँ पर अच्छा, आइसोनाइट्राइल के बारे में एक ज़रूरी बात यह है कि इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, तो इसीलिए एक डिस्टिंक्शन टेस्ट भी होता है ये, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्वेज के साथ रिएक्ट होते हैं तो हमेशा आइसोनाइट्राइल देते हैं, हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, आई थिंक इसमें KCl जो है वो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भी है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, HONO। नाइट्रस एसिड HONO को बोलते हैं, जो NaNO2 और HCl से भी मिलता है, तो HONO की जगह आप NaNO2 और HCl भी लिख लेते हैं, वो भी ठीक था। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि नाइट्रस एसिड अलग अलग रिएक्शन देते हैं अलग अलग टाइप के अमाइंस के साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास है 1 डिग्री अमाइन, इफ 1 डिग्री अमाइन तो रिएक्शन अलग होगी, अगर 2 डिग्री है तो अलग होगी, और 3 डिग्री है तो अलग होगी, तो तीनों में रिएक्शन अलग चलती है। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है एलिफेटिक वाला, तो वहाँ पे अमाइन का अल्कोहल बन जाता है, तो सेम कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है आपने, तो ये बनेगा ROH, सेम कार्बन वाला अल्कोहल है, एलिफेटिक देते हैं, ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही ये रिएक्शन दे पाते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। अनिलीन ये रिएक्शन नहीं देगा, अनिलीन एलिफेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक है। अगर 2 डिग्री का मॉलिक्यूल होता तो आपको नाइट्रोसोमाइन मिलता है। अब ये नाइट्रोसोमाइन कैसे बनाने होते हैं, देखो अगर मैं देखूँ मेरे पास जगह है कहीं हो तो, हाँ आई थिंक यहाँ बनाया जा सकता है। हाँ ध्यान से देखना, नाइट्रोसोमाइन 2 डिग्री अमाइन क्या होते हैं, 2 डिग्री अमाइन होते हैं R2NH, ये होते हैं, है ना। और रिएक्ट किसके कराना है, HONO के साथ, HONO के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा, H और OH, तो अब क्या बचा, अब बचा RNRNO, ये बता ना, तो इसमें R2NNO भी लिख सकती हूँ वैसे, तो ये हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास है 2 डिग्री अमाइन विच इज R2NH, तो उस केस में H और OH बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा R2NNO। तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, R2NNO, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास R2NNO को क्या बोलते हैं, R2NNO जो होता है बेसिकली उसे बोलते हैं N नाइट्रोसोअमाइन। ये अल्कोहल में यहाँ लिख देती हूँ, ये अल्कोहल है, ये N नाइट्रोसोअमाइन इसको बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप है N नाइट्रोसोअमाइन। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक येलो ऑयल होता है, तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट का भी काम करता है, येलो ऑयल नाइट्रोसोअमाइन जो बना है। हाँ, अगर आपके पास 3 डिग्री का अमाइन होता तो 3 डिग्री के अमाइन के केस में आपको सॉल्ट मिल जाता R3NHNO2, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में ऐसा सीन है, ये होता है 3 डिग्री अमाइन, RNR और HONO। तो थिंग इज कि यहाँ से वाटर नहीं निकल सकता क्योंकि अब अमाइन के पास कोई H ही नहीं बचा, तो ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, ये N जो है यहाँ इस H को ले जाएगा तो बनाएगा R3NH पॉजिटिव और NO2 साथ में आ जाएगा। आपको समझ आएगा कैसे किया, ये H जो है क्योंकि हमारा अमाइन बेसिक भी होता है ना, लुईस बेस होता है, तो ये N इस पे अटैक करेगा H पे और उसको ले जाएगा तो बनेगा R3NH पॉजिटिव और ये NO2 अलग से हो जाएगा तो ये बनेगा R3NH पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्राइट। अमोनियम NiT होगा वैसे, NiTRIT नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट बेसिकली, क्योंकि सॉल्ट है NiTRIT। और ये ध्यान देने वाली बात है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। ओके ना, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन, हाँ सारी रिएक्शंस आपकी कवर हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देना, एक चीज़ और कि अगर इस आइसोनाइट्राइल को मैं रिडक्शन कर दूँ सोडियम इथेनॉल के साथ, अगर मैं आइसोनाइट्राइल की रिडक्शन कर दूँ सोडियम इथेनॉल के साथ, तो ये दे देता है अमाइन, पर कैसा अमाइन देगा ये ध्यान से समझना। देखो N बीच में है, दोनों तरफ
चेन है, एक तरफ R एक तरफ कार्बन, तो ये मिलेगा RNHCH3। तो ये 2 डिग्री अमाइन भी दे सकता है रिडक्शन करने पर, तो ये थोड़ा ध्यान देना। वैसे अगर आपको सिर्फ कार्बोनिलीन देखनी है तो कार्बोनिलीन यहीं पे खत्म हो जाती है, बट अगर आपको वैसे भी देखना है तो आइसोनाइट्राइल रिडक्शन करने पे 2 डिग्री अमाइन देते हैं। थोड़ा सा समझो, क्योंकि अगर नाइट्राइल होता है तो वो रिडक्शन करने पे 1 डिग्री अमाइन ही देता है, बट आइसोनाइट्राइल रिडक्शन करने पे 2 डिग्री अमाइन देते हैं। तो ना ये छोटी छोटी बात होती है जो आपको समझ आनी ज़रूरी है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस फ्लो चार्ट में, तो अच्छे से इसको तसल्ली से बार बार रिवाइज़ करना, और जैसे जैसे आप रिवाइज़ करते जाएंगे फिर साथ साथ कन्वर्जन भी करना, तो फिर आपका पूरा चैप्टर जो है अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक फ्लो चार्ट भी रह गया है मेरे पास, तो फ्लो चार्ट जो है वो मैं कुछ दिन बाद फ्लो चार्ट अनिलीन का फ्लो चार्ट रह गया है, इसका तो हो गया कवर। एलिफेटिक अमाइन का फ्लो चार्ट आज हमने कर लिया है, ये एलिफेटिक के लिए था। फॉर एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन का फ्लो चार्ट मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगी, तो आपका पूरा अमाइन जो है खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए फिर दोबारा दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।